हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये वाला वीडियो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर आपने एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस सेक्शंस नहीं चेक किए हैं तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब आपके रेज्यूमे में 3 सेक्शन होते हैं, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अदर्स। अब मैंने इसको बकेट कर दिया है, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अदर्स में आएगा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अदर्स की। तो पहले तो मैं इसको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 हिस्सों में बांट लें। अगर आपका स्किल बेस्ड रेज्यूमे है, मतलब कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर कोई ऐसी सर्टिफिकेशन लैंग्वेज है या फिर कोई ऐसा स्किल है जिसकी डिग्रीज हैं, कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स मत लिखिए। अदर्स में आप स्किल लिख सकते हैं, मतलब एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और स्किल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहले आप लिस्ट ऑफ स्किल्स लिखिएगा, दूसरा लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस लिखिएगा, और इसमें कोई क्वालिफायर्स ऐसी होती हैं कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, जैसे एनर्जी ऑडिटर, नंबर ऑफ ऑडिट्स कंडक्टेड, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड। इस तरह से आप पूरे क्वालिफायर्स हर एक स्किल का आप लिस्ट बना के लिखिए। मान लीजिए आपकी स्किल बेस्ड रेज्यूमे नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन बेस्ड रेज्यूमे है, तो और स्किल ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? एक चीज़ आप पहले लिख सकते हैं कि वो सारी एग्जाम्पल्स जिसमें आपने एक अच्छे टीम प्लेयर की होने की एग्जाम्पल्स दी हों, और ज़्यादा मत लिखिएगा, हर एक पॉइंट के लिए एक एक लाइन काफ़ी है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाली लिखिएगा, जेनरिक वाली वन मैनी प्राइजेस इन सिंगिंग कंपटीशन इन स्कूल, इस तरह की जनरल चीज़ें मत लिखिएगा। सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें जो लोग पढ़ के सोचें कि हाँ ये कुछ है, ये नहीं कि हाँ ये तो सब करते हैं, राइट। तो टीम प्लेयर की एग्जाम्पल्स क्या होंगी? अगर आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपने कोई इवेंट्स कंडक्ट की हैं, आपने कुछ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है जिसमें एक टीम प्लेयर होने के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये करना काफ़ी इजी रहेगा। सेकंड चीज़ आप ये दिखा सकते हैं कि आप में लीडरशिप कैपेबिलिटी कितनी है। ये तो बहुत सारे लोग कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि लीडर्स ही लीडर्स भरे हुए हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। सिर्फ वो चीज़ें लिखिएगा जो सच में आपको एक लीडर होने का मतलब लोग मान पाएँ। एवं लिखने के लिए कुछ मत लिखना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो ऐसी चीज़ें लिखना जहाँ पे आप किसी चीज़ के कैप्टन थे, आपने कुछ अरेंज किया, आपने कुछ लीड किया, और आपकी लीडर होने की वजह से उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, राइट। सो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल्स और दे दूंगी। स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर अगर आप हैं तो, या फिर स्टूडेंट एलुमनी एसोसिएशन के अगर आप कोई पोजीशन पे है तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये लिखनी है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे अच्छी है, किस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना है, आपकी एक्सपोजर कितनी है, इस तरह की आप चीज़ें ओवरऑल पर्सनालिटी वाले एंगल में लिख सकते हैं। इसमें यूजुअली लोग हॉबीज़ लिखते हैं। हॉबीज़ के लिए मैंने अलग से वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप ज़रूर उसको देखिएगा कि किस तरह की हॉबीज़ लिखने से किस तरह की पर्सनालिटी बाहर निकल के आती है। तो वो वीडियो आप चेकआउट कीजिए। आप यहाँ पे हॉबीज़ भी लिख सकते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, आपको सिर्फ एक एक लाइन ही लिखना है, और ज़रूरी नहीं है सब चीज़ों के लिए लिखना है। जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, लिखने लायक हैं, सिर्फ वो लिखिएगा। और लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि कोई अगर आपने सोशल सर्विस किया हो तो वो भी मेंशन कीजिएगा। और ये भी फॉलोज द सेम प्रिंसिपल कि आपको लिखने के लिए नहीं लिखना है, सच में है तो लिखना है। लेकिन कॉमन चीज़ें सबके लिए ये हैं कि आपको अपनी लैंग्वेजेस नोन लिखना है, और आपको अपना कंट्रीज ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है। मतलब अगर आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे लिखिएगा, और कंट्रीज ऑफ एक्सपोजर अगर आपकी एक से ज़्यादा है, मतलब इंडिया से ज़्यादा है तो ही लिखना, वरना आप छोड़ सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई एक्टिव वीज़ा है किसी कंट्री का तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अदर्स की। तो अगर आपकी स्किल बेस्ड रेज्यूमे है तो स्किल लिखना, ये हेडलाइन मत लिखना, स्किल करके हेडलाइन लिखना। और अगर आपकी स्किल बेस्ड नहीं है तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स करके लिखना। और हर चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ टॉप क्लास चीज़ें ही लिखना। आपकी रेज्यूमे टॉप क्लास होनी चाहिए, पूरा स्पेस भरने के लिए इंफॉर्मेशन मत लिखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।